हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटेड दोस्तों एक जीके जीएस का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेंगे और वो आपको मिलेंगे दोस्तों जुलाई मंथ के जितने भी सारे दिवस हैं वो अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आपका पहला प्रश्न है, परमाणु संयंत्र किस प्रक्रिया पर आधारित होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो परमाणु संयंत्र है वो किस प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विखंडन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके दोस्तों अस्थायी आपके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और दोस्तों आपकी दूसरी संविधान सभा होती है 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को, जिसके स्थायी सदस्य बनाए जाते हैं या अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों आपको पता होगा जो संविधान सभा थी इसने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो अपना भारतीय संविधान है उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था संविधान सभा ने। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। यानी दोस्तों जो पारा है वो सामान्य ताप पर दोस्तों आपकी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पहले जो आम चुनाव है वो कब हुए थे। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 से 1952 के मध्य आपके दोस्तों भारत में पहले आम चुनाव हुए। और दोस्तों आपको पता होगा 1951 में आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू हुई थी, 1951 से 56 तक आपकी चली थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या आपकी 25 है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों भारतीय संविधान में आपकी कुल अनुसूचियां 12 हैं। कितनी दोस्तों, 12 हैं। और जब दोस्तों संविधान जो बन के रेडी हुआ था उस टाइम इसमें दोस्तों आपकी 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। और दोस्तों आपके वर्तमान में 25 भाग हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतीय दर्रा कश्मीर में है। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो ऑप्शन दिए गए से कौन सा दर्रा जो आपका कश्मीर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा, जो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई, जो दोस्तों आपका भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रशासन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में राष्ट्रीय प्रशासन दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 23 जुलाई को आपका प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। यानी दोस्तों आपको बताना जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। यानी दोस्तों जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, वो था आपका दोस्तों जिम कॉर्बेट, जो दोस्तों आपका यूके यानी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों उत्तराखंड को आपको पता होगा फूलों की घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों आपको प्रश्न आना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अजंता की गुफाएं वो
किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी दोस्तों आपकी अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। और दोस्तों आपको पता होगा 1983 ईस्वी में भारत की 4 यूनेस्को साइट जोड़ी गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भीमबेटका की गुफाएं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमपी, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सुंदरबन डेल्टा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका सुंदरबन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। इसका निर्माण दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के पानी के द्वारा इसका निर्माण करती हैं दोनों नदी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो गोल गुम्बज है वो किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक, यानी दोस्तों आपके गोल गुम्बज कर्नाटक में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं आपके आगे दोस्तों और जुलाई माह के यानी दोस्तों जुलाई महीने के जो प्रमुख दोस्तों दिवस हैं जितनी भी परीक्षा में आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1 जुलाई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा 1 जुलाई को आपका जीएसटी दिवस और दोस्तों नेशनल डॉक्टर दिवस यानी दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जीएसटी वो आपकी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली है दोस्तों आपकी 2 जुलाई, यानी आपको बताना 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों वर्ल्ड यूएफओ यानी दोस्तों विश्व यूएफओ दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका 6 जुलाई, यानी दोस्तों 6 जुलाई है, इसके लिए आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 6 जुलाई को आपका विश्व जीनोसिस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विश्व जीनोसिस। ये दोस्तों आपका परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला दोस्तों आपका 10 जुलाई को, यानी दोस्तों आपको बताना है कि 10 जुलाई को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। किसका दोस्तों? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में आपका 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगला दोस्तों आपका 11 जुलाई, यानी दोस्तों आपको बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस, यानी दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों इसको आपको याद जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ज़्यादातर आपके दिवस जुलाई के महीने से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगला है दोस्तों आपका 15 जुलाई, यानी आपको बताना जो 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस। अगला है दोस्तों आपका 17 जुलाई, यानी दोस्तों आपको बताना है 17 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। आपको दोस्तों 17 जुलाई को मनाते हैं। अगला दोस्तों आपका 18 जुलाई, यानी दोस्तों आपको बताना है 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, यानी दोस्तों नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो भी आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है। 20 जुलाई, यानी दोस्तों आपको बताना है 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 20 जुलाई को आपका विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विश्व शतरंज दिवस। आपका अगला है दोस्तों 22 जुलाई, ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, इसे दोस्तों आप याद जरूर कर लें। 22 जुलाई को आपको पता होगा जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का दिन है, उसी दिन अपनाया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है से अपनाया गया था। और दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ झंडा समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए झंडा समिति के अध्यक्ष उस टाइम आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला दोस्तों आपका 26 जुलाई, यानी दोस्तों आपको बताना कि 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय, यानी दोस्तों जो कारगिल विजय दिवस है इसके रूप में दोस्तों 26 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो कारगिल का युद्ध आपका 1999 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों इसके विजय के उपलक्ष्य में आपका कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला दोस्तों आपका 27 जुलाई, यानी दोस्तों आपको बताना 27 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस आपका 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला दोस्तों आपका 28 जुलाई यानी 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों 28 जुलाई को आपके प्रमुख 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और अगला दोस्तों आपका विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो आपके 28 जुलाई को दोनों दिवस मनाए जाते हैं। अगला दोस्तों आपका 29 जुलाई यानी दोस्तों 29 जुलाई का ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोस्तों बताना है 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने से इस वीडियो में कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।